और नतीजा वैसा नहीं हुआ। क्या सरकार कभी सच बोलेगी? मीडिया सच दिखाएगा? वैसे 10 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस आपको मालूम है कितनी बढ़ी है? 150% बढ़ी है। मिडिल क्लास की क्या हालत हो गई होगी? आपने इस खबर के बारे में कहीं व्यापक रूप से चर्चा सुनी? हर परिवार से बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। मिंट लाइव में रिपोर्ट है, भारत में शिक्षा की महंगाई दर 8 से 12% है। लोग पढ़ाने में और टैक्स देने में ही कंगाल हुए जा रहे हैं। इसीलिए लोगों का ध्यान कई बार लगता है असली मुद्दों की तरफ ना जाए, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं। आप सोचिए, नागरिक मुद्दों को लेकर सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, क्या लोगों को कोई तकलीफ नहीं? प्राइवेट स्कूलों की फीस अगर 150 से 170% बढ़ी है तो एक सवाल कम से कम उन टीचरों के लिए भी पूछ लीजिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या उनकी तनख्वाह 150% बढ़ी है? नहीं बढ़ी होगी। फिर इस भारत में असली मुद्दों को लेकर चुप्पी क्यों है? इन हिंदू सम्मेलनों में कौन जा रहा है? अगली बार कोई हिंदू सम्मेलन के लिए बुलाने आए तो उनसे यह सवाल कीजिएगा, स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है? अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ गया है तो लोगों को नौकरियां किस सेक्टर में मिल रही हैं? किसी को पता है कि लोगों का संबंध धर्म से गहरा है? हर कोई जानता है। तो उन्हें धर्म के नाम पर भटकाते रहो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हो रहा है? कब तक आप मुसलमानों से नफरत के नाम पर बेवकूफ बनाए जाएंगे? यह रिपोर्ट ट्विंट के आदित्य मेनन की है। पिछले साल दिसंबर में सनातन संस्था ने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव किया। नई दिल्ली के इलाकों में इसके पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगी। इस कार्यक्रम में मांग की गई कि भारत के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए और भाषण देकर आए। इस कार्यक्रम को लेकर ट्विंट के आदित्य मेनन ने आरटीआई से जानकारी निकाली है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए 63 लाख रुपए दिए और इसी के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पहुंच गए, भाषण देकर आ गए। क्या आपको यह सब नहीं दिख रहा कि देश किस दिशा में जा रहा है? पढ़ाई महंगी छोड़िए, क्वालिटी घटिया हो रही है। गरीब लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर कर्जे में डूबे जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हो क्या रहा है? एआई समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के यांत्रिक कुकुर यानी रोबोडॉग को अपना बताकर प्रचार कर दिया। विवाद होने के बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया। माफी जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने अपनी ही प्रोफेसर पर अति उत्साहित होने का आरोप लगा दिया। लेकिन जिस एआई विभाग के स्टॉल पर चीन का बना रोबोट रखा गया, उस एआई लैब का उद्घाटन किसने किया? खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करके आए पिछले साल मई के महीने में। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हाल देख लिया। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 10 से 16 लाख हो चुकी है 4 साल की, और नौकरी ढंग की मिल नहीं रही। डेटा भी नहीं आ रहा कि कितने लोग पढ़कर निकल रहे हैं, कितनों को नौकरी मिल रही है और उसकी सैलरी क्या है। सरकार भी नहीं बता रही कि एआई के कारण बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में कितनी छटनी हुई है, कितनी नौकरियां घट गई हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियां भी नहीं बता रही हैं। किसी प्रीमियर कॉलेज में मेडिकल की फीस सालाना 10 लाख है, 5 साल के हिसाब से 50 लाख हुई। अगर इसमें 6% की महंगाई दर के हिसाब से वृद्धि होती है तो 15 साल में यह 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इन सब के बारे में लिखा है। इन खबरों के बीच से भारत को और अपने जीवन को देखा कीजिए, फिर हिंदू सम्मेलन में भी जाइएगा। एआई को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं और यहां सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ी है। ठीक से सोचिए, क्या वाकई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाने से कुछ बदल जाता है? यह है क्या चीज? इससे किसी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्या इससे किसी का जीवन बदलता है? मौज मस्ती के लिए ठीक है, स्कूलों में पूछे जाने वाले सवालों के लिए ठीक है, लेकिन सरकार इसके लिए आयोजन कर रही है, अभियान चला रही है। जब सरकार इस तरह गंभीरता से करने लगे यह सब काम, तो समझना चाहिए कि वो जनता को तरह तरह से असलियत से दूर ले जा रही है। हिंदू सम्मेलन के नाम पर, शपथ में रिकॉर्ड बनाने के नाम पर
सरकार प्रचार कर रही है कि उसके एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए 24 घंटे में 2.5 लाख छात्रों ने साइन अप किया। अब इन छात्रों ने खुद से किया या स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसरों ने, प्रिंसिपल ने उन पर दबाव डाला? अगर कर भी दिया तो इससे होगा क्या? इस इनिशिएटिव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेने से छात्रों का क्या भला होगा? माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाने कितने ऐसे अभियान चले होंगे जिसमें शपथ दिलाई गई। उन शपथों का क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई रिकॉर्ड है? कोई समीक्षा है? जिन छात्रों के भविष्य पर एआई का भूत मंडरा रहा है, उनसे किस बात की शपथ दिलवाई जा रही है? You remember what the minimum was? 5,000 exactly. And so, with a total of 250,946 India AI and Intel India, you are the Guinness World Records title. सब जानते हैं एआई कैसे काम करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, ये आम लोग तय नहीं करेंगे। उन छात्रों से तय नहीं होगा जिन्होंने शपथ पत्र पर दस्तखत किए हैं। कंपनियां तय करेंगी, देश तय कर रहे हैं। और शपथ किससे दिलाई जा रही है? आम छात्रों से। इसी समिट में कई देशों के प्रमुख आए हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को शपथ लेते देखा? आप भी सरकार से यह सवाल पूछिए और खुद से सवाल कीजिए कि यह एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन है क्या? खुद सरकार अपनी जवाबदेही नहीं बताती, स्वीकार नहीं करती। हरदीप सिंह पुरी को हटाने की जवाबदेही किसकी है? क्या पुरी की अपनी कोई जवाबदेही भी बनती है? 5 साल में सरकारी बैंकों ने मिनिमम डिपॉजिट के नाम पर आपकी जेब से 8,621 करोड़ निकाल लिए। 8,621 करोड़। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हीं के खाते में पैसे नहीं होंगे, मिनिमम डिपॉजिट से कम पैसे होंगे, लेकिन उनसे भी बैंकों ने पैसा ले लिया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोगों से सबसे ज्यादा जुर्माना लिया गया है। तो इन खबरों को ध्यान से देखा कीजिए, देखिए कि देश कहां जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी को कैसे बचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।